ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 24 का द्वितीय भाग। सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना का वर्णन करते करते हेमांग पंत को इसी प्रकार की सुदामा की कथा याद आई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियाँ लाने के लिए बन गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त बन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों के खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसीलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में न कोई चर्चा की और न कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसीलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठते हैं कि दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है। सुदामा ने उत्तर दिया कि यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से कांप रहा हूँ और इसीलिए मेरे दांत कड़कर बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा कि दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो एवं वस्तु दादा यह केवल स्वप्न था, मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति अचानक आचरण कभी न करते। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल पोहा जो उन्होंने बड़ी श्रम उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, वे भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उनके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति इस भी मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्चिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यह शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। अन्ना चिंचिकड़ और मौसीबाई। अब श्री हेमांग पंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिंचिकड़ बाबा के भक्त थे। वे सरल हृदय और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कटघरे पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी जिनका नाम बेनूबाई कौजलगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थीं। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्रायः एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा करने में व्यस्त थे। मौसीबाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसीबाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसीबाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके केस तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसीलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना व्यर्थ क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता है कि माँ का चुंबन करने में दोषी क्या है।
बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग भी जी भरकर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसारी सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसी बाई से कहने लगी कि माँ, कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अतड़ियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी नहीं पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित होकर साहस किए किसे था जो उन्हें रोके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर पास वाले खंभे को लगाने से उसे पेट में से धक्का देने लगे। सटका सोटा लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है। अब बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उनके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी की तरफ विमूढ़ हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। अर्थात में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही कहना था कि वे सहज रीति से सेवा शुश्रूषा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने के न थी। भक्तों ने यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी न होने देना चाहते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की, अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करेंगे और सबको उनकी इच्छानुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ है। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ परमवस्तु शुभ भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम भक्तों, हमारे कुछ आवाज़ अगर गड़बड़ हो गई होगी तो प्लीज़ क्षमा प्रार्थी, क्योंकि पूरी उत्तरी भारत में इतना ठंड पड़ रहा है, उसके कारण मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बाबा का कृपा से उदी और जल का सेवन करने से मुझे काफ़ी आराम है और दवा भी हम ले रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई भूल चूक हो गया पढ़ने में तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। और आप लोग से भी विनती है कि बाबा तो सब जगह व्याप्त है, तो हम लोग हर एक थर्सडे को मंदिर हम भी जाते हैं, लेकिन अभी हम नहीं जा रहे इतना ठंड के कारण। तो बाबा तो सभी जगह है, घर में ही बैठ के हम लोग उनका ध्यान अर्चन पूजन करें। बाबा तो हमेशा हृदय में सभी के हैं, सभी जगह हैं। तो आप लोग से भी प्रार्थना है कि ठंड में अपने घर में ही रहकर बाबा का ध्यान करें, उनको याद करें। बस यही काफ़ी है और सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम साई राम।